आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करेंगे। मेरे पास जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनसे एक पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज आ रहा है कि सर ये जो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होता है ये कहाँ से होता है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कब एडमिशन होते हैं और इस कोर्स को करने के बाद कैसे इस कोर्स को किया जाएगा और इस कोर्स को कहाँ से किया जा सकता है। सर इसके विषय पर थोड़ा सा बताएं। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मौका मिला इस विषय के लिए। तो कई लोगों ने ये भी मैसेज किया कि सर आपके नाम के आगे सैनिटरी इंस्पेक्टर क्यों लिखा हुआ है। तो मैंने जो पर्सनली उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया भी। तो मैंने कहा कि मैं इस पर एक पूरा एक वीडियो बनाता हूँ और जल्द ही आप लोगों को भेजूँगा, जिससे आपकी सारी क्वेरी ये सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम लोग इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स क्या होता है। इस विषय पर हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स करें 12वीं के बाद, तो सबसे पहला काम हमारा है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर ये होता क्या चीज़ है। तो इसके विषय में जो हम लोग बात करेंगे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे कि आप नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड और नगर पंचायत और रेलवे और कोल डिपार्टमेंट जो होते हैं ये, और ऑयल रिफाइनरी, इन सब डिपार्टमेंट में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से पोस्ट आती है। थोड़ा सा इसमें यहाँ बताऊंगा कि जैसे रेलवे है, रेलवे सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से पोस्ट ना निकाल करके हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी निकालती है। नगर निगम है स्वास्थ्य निरीक्षक या एसएफआई के नाम से या एसआई के नाम से, ये इस नाम से पोस्ट निकालती है। एसएफआई पहले पोस्ट अभी लगभग 10 साल पहले पोस्ट आई थी और अभी तो सब एसआई के नाम से पोस्ट आती हैं। और मैं स्वयं छावनी परिषद कानपुर में सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। तो इस कोर्स को कैसे, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स होता क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। तो इसके अंतर्गत मैं ये बता रहा हूँ कि सैनिटरी इंस्पेक्टर होता क्या है। इसका मुख्य कार्य होता है, इसके पास कुछ एरिया चिन्हित होते हैं। जैसे नगर निगम में है तो कुछ वार्ड होंगे, उसके पास में वो वार्ड का इंचार्ज होता है। उसके पास में सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, इन सब तरह के कर्मचारी होते हैं। एरिया के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितना भी, जैसे कि इस समय अभी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा हुआ है महामारी के रूप में, उसके लिए हम लोगों ने जो आपने देखा कि सैनिटाइजेशन हो रहा है, फॉगिंग हो रहा है और साफ सफाई की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का जो इंचार्ज होता है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर से भी ऊपर की पोस्ट होती हैं, लेकिन सबसे पहली वैकेंसी जो आती है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से आती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, फाइलेरिया इंस्पेक्टर, ये सब नाम से अलग अलग पोस्ट आती हैं। लेकिन इन सबका मुख्यतः काम यही होता है कि स्वास्थ्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे साफ सफाई एरिया की, और जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम ये भी होता है नगर निगम के अंतर्गत, कैंट बोर्ड के अंतर्गत, कि जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना और तमाम एनओसी देना। जैसे कि स्लाटर हाउस खोल रहे हैं, सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं, वाटर पार्क बन रहे हैं, इन सब का लाइसेंस जो बनाना होता है, उनका प्रमाणित करता भी या एनओसी जारी करने वाला भी सैनिटरी इंस्पेक्टर ही होता है। और जो भी स्वास्थ्य के जो मानक होते हैं, जैसे कि अभी महामारी एक्ट 188 चल रहा हुआ है, तो इसके अंतर्गत जो ये महामारी एक्ट लगाया जा रहा है, जैसे कि सफाई व्यवस्था पर ध्यान न देना या जो महामारी के अंतर्गत जो साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करना, तो इसके अंतर्गत भी वो सैनिटरी इंस्पेक्टर इन्वॉल्व होता है इन सब केसों के लिए कि ये वाकई जिस पे एक्ट ये कंसिडर किया गया है वो सही हुआ है कि या गलत हुआ है, इसके प्रमाणित करता भी वही होता है। और कर्मचारियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि तमाम ये जो स्वास्थ्य के मानक बने हैं कि ग्लव्स पहनना आवश्यक है, मास्क लगाना आवश्यक है, पीपीई किट पहनना आवश्यक है, तो इन सब का मानक भी देखना और ये सब चीज़ें की मूलभूत आवश्यकताएं लोगों को प्रोवाइड कराना या कर्मचारियों को प्रोवाइड कराना भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का कार्य होता है। एरिया के अंदर वाटर सैंपलिंग कराना, वाटर प्यूरिफिकेशन के अंतर्गत उसके सभी मानक को पूरा करना भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही कार्य होता है। और साफ सफाई की व्यवस्था रखवाना, तमाम ड्रेनेज व्यवस्थाएं हैं और एनओसी जारी करना, इन सब कामों के लिए भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही कार्य दायित्व होता है।
इसमें एक पोस्ट और आती है वैक्सीनेटर की। वैक्सीनेटर के लिए भी एसआई डिप्लोमा आवश्यक होता है और तमाम वैकेंसी इस प्रकार की आती हैं। आगे के समय में मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा कि जो जॉब की होती है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड भी करूंगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पोस्ट कैसे अरेंज होती है, क्या पे स्केल है। तो मैं बता दूं कि ये जो कोर्स किया जाता है ये 10+2 के बाद कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इसको। और जो वैकेंसी आती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए, +10+2 या बीएससी केमिस्ट्री, ये 2 चीज़ों का ऑप्शन होता है इसमें। और इसके अलावा जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की कोई भी पोस्ट आएगी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से आए, फाइलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से आए, मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से आए, कोई भी पोस्ट आएगी, उन सब के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा करना आवश्यक होता है। उसके अलावा कोई भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और अब रही बात कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स कहाँ से किया जाए, तो इस विषय में मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसे तो अपने देश के अंदर तमाम संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं जो इस कोर्स को करा रही हैं, और आईटीआई है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, ये सब करा रहे हैं। लेकिन मैं स्पेशली बात करूंगा कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है ये सन 1926 से ये कोर्स करा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जितने भी विभाग हैं, अगर आपके आसपास का नगर पालिका, नगर निगम है, जितने भी पुराने कर्मचारी होंगे वो 99% ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट होंगे। भारत के किसी अन्य कोने से किया हो या कहीं से भी किया हो, जैसे मैं यूपी का कानपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं तो अपने यूपी के अंदर की बात करूँगा। लेकिन अभी पुराने समय में जितने भी लोग यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, कैंट बोर्ड या कहीं नौकरी कर रहे होंगे, जो अब वो रिटायर होने के कगार पे हैं, अगर उनसे आप पर्सनली डिस्कस करें कि सर आपने कोर्स कहाँ से किया था, कैसे किया था, तो सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई का नाम आएगा कि इस संस्था से मैंने ये कोर्स किया था और इसके बाद मैंने इस नौकरी को ज्वाइन किया था। मैं ये भी बता दूं कि ये वैकेंसी जो आती है वो सिंगल स्टेज का एक एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का पेपर आता है, उसको एक सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 60% आपके सब्जेक्ट का आएगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद सीधे डॉक्यूमेंटेशन होता है और इसके बाद सीधे वो कैंडिडेट नौकरी ज्वाइन करता है। अभी हाल ही में रेलवे से जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, उसका जो वैकेंसी आई थी, हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कानपुर जो सेंटर था, इस सेंटर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला सेंटर था और यहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी हमारे यहाँ से ही हुए हैं और ये तो आप संस्था में संपर्क करके पता ही कर सकते हैं। मैंने स्लाइड पर उनका संपर्क सूत्र दिया है, एड्रेस दिया हुआ है। ये 1 नंबर स्टेशन रोड रेल बाज़ार में स्थित है और 2 नंबर मैंने उस पर दे रखे हैं। उन दोनों नंबर पर कभी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब इस रही बात इस कोर्स को करने की, तो ये कोर्स कब किया जाता है, तो ये कोर्स वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक जनवरी बैच चलता है और एक मई बैच चलता है। मई बैच की तैयारी चल रही है, लेकिन जो भारत में कोविड-19 का जो महामारी फैला हुआ है उसके चलते थोड़ा सा ये डिले हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो मई बैच के लिए अभी से हम ये नहीं कहेंगे कि अभी मई बैच के लिए एडमिशन स्टार्ट है। मतलब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और ये महामारी से हम सबको मुक्ति मिल जाएगी, तो उसके बाद जैसे ही ये क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मई बैच के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। संपर्क सूत्र दिया हुआ है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना चाहें तो रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है अभी, लेकिन अभी इन सब के विषय में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है कि अभी एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप इस विषय के लिए अगर सर्च करना चाहें कि इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मैंने स्लाइड पर एड्रेस दे रखा है और आप चाहें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, मैं फिर से उसका एक एड्रेस बता देता हूँ, AIILSG.org पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये हेड ऑफिस का एड्रेस खुल जाएगा और उस पर आप कोर्स और कितने कोर्स ये संस्था यानी कि जो ये बोर्ड है ये करा रही है और कितने प्रकार के ये कोर्स कराती है और ये SI कोर्स कब कब होता है और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, कैसे कोर्स को किया जाता है, कहाँ कहाँ से कोर्स किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। अब मैं बात करूँगा यूपी के अंदर। यूपी के अंदर 2 ही सेंटर चल रहे हैं, एक कानपुर और एक लखनऊ।
कानपुर में से मैं जुड़ा हुआ हूँ और कानपुर सेंटर जो है ये एकमात्र ऐसा संस्था है कि जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्था इस समय बन गया है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। और यहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता भी अच्छी है। तो आप सभी अगर इस कोर्स को अगर यूपी के रहने वाले हैं और कानपुर के नज़दीक के हैं तो आप एक बार अगर इस कोर्स के इच्छुक हैं तो इसको इस एड्रेस पर मैंने मतलब इस वीडियो में मैंने एड्रेस डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर से या मुझे कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं, मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा एड्रेस डाल दूंगा, संपर्क नंबर भी डाल दूंगा, आप चाहें तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं। और अब रही बात इस कोर्स को करने के बाद पे स्केल वगैरह क्या होता है, तो मैं रेलवे के लिए बता दूं या कैंट बोर्ड के लिए बता दूं कि इस कोर्स को करने के बाद जो ये पे स्केल होता है जेई का पे स्केल के बराबर होती है। आप अगर बीटेक करने के बाद में बीटेक करते हैं तो बीटेक करने में भी आपको 3 से 4 वर्ष लग जाता है और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में भी कई स्टेज के एग्जाम देने होते हैं। इसके बाद में आप उसी स्केल पे जाएंगे जिस स्केल पे आप एसआई कोर्स करके जाएंगे। एसआई कोर्स भी वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है और जो जेई भर्ती होता है वो भी 4200 ग्रेड पे भी होता है, इक्वल सैलरी होती है। तो आज के समय में जो कोर्स होता है और बीटेक वगैरह या अन्य कोर्स करने के लिए आपको तमाम पैसे खर्च करने हैं, आपका समय भी लगेगा। इस कोर्स को करने के लिए मात्र 1 वर्ष का समय लगता है। 10+2 करने के बाद में आप इसको साधारणतः कोर्स कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में। मैक्सिमम अगर इस कोर्स की फ़ीस की बात की जाए तो 30,000 रुपये से ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं हो सकती पूरे 1 वर्ष की। और इसमें स्टडी मटेरियल वगैरह सब संस्थाओं से मिलता है। आपको 1 वर्ष बड़े आराम से इस कोर्स को करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जेई की जो स्केल होता है उसी स्केल पे आप इस कोर्स को करके और आराम से अच्छा जीवन जीने के लिए थोड़ी सी मेहनत करके आप इस कोर्स को कर लें और जल्द से जल्द नौकरी पाने की जो सभी की इच्छा होती है कि 10+2 के बाद क्या करें, तो इस कोर्स को करें, एसआई डिप्लोमा को। बढ़िया भविष्य तैयार होगा और आप कोर्स करने के बाद में बहुत जल्द नौकरी पाने के एलिजिबल हो जाएंगे। और इस कोर्स को मेनली इस बात पे ये मैं डिस्कस करूँगा कि सभी का एक ध्येय होता है कि बीटेक कर लूँ और सीपीएमटी के थ्रू तमाम कोर्स कर लूँ, लेकिन इन सब पे आप एसएससी करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इन सब में देखिए कितना लंबा समय लगता है और समय तो लगता ही लगता है, तैयारी बहुत लंबी होती है, कई स्टेज में एग्ज़ाम देने होते हैं। इस एसआई कोर्स के लिए ज़्यादा एग्ज़ाम तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव बढ़िया मेंटेन रखें अपना कोर्स को और इस कोर्स के अच्छे कंटेंट को तैयार करके रखेंगे और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है 60% सिलेबस आपके कोर्स से ही पूछा जाता है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप सिंगल स्टेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जल्द से जल्द नौकरी पा सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उसका एड्रेस बार भी आपको दिखा देता हूँ स्लाइड पर कि आप चाहें तो उस लिंक पर जा कर के आप उसको सर्च कर सकते हैं और अपनी जो भी कमियां मतलब जो आपको उसमें क्वेरी समझ में आती है या कोई समझ में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं